हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जल्दी से देखते हैं कि मार्केट का क्या हालात हैं और आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो मार्केट रेड के अंदर है। हैक्स ज़्यादा नीचे इस वजह से डाउन हुई है क्योंकि रिचर्ड हार्ट जो इसका फाउंडर है उसके यूरोपोल और इंटरपोल ने रेड वारंट्स जारी कर दिए हैं जिसके अंदर टैक्स इवेजन के और असॉल्ट के चार्जेस जो है उसके ऊपर लगाए हैं। और बाकी आप देखें कि एल्गो जो है, मतलब जो यूटिलिटी कॉइन्स हैं जो आप देख रहे हैं, एल्गो बीम जो कि एक बहुत अच्छी L1 है गेमिंग के लिए। इट इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल। आई थिंक ये दिस सीज़न की गाला होगी। आयोज बहुत अच्छा है, एच बार। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जो यूटिलिटी कॉइन्स हैं वो ऊपर हैं और जो पिंगू और इस तरह के जो मीम कॉइन्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अब सीधा चले जाते हैं बिटकॉइन की तरफ और जल्दी से जो है ना बताते हैं कि होने क्या वाला है आगे, या क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। किसी को ये पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, इट इज़ जस्ट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 100K के ऊपर से गिर के अगर जो है वो बिटकॉइन, जिस तरह ये कैंडल हम तब यहाँ पर थे तो मैंने बताया था कि इवनिंग स्टार पैटर्न जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है और फिर वो इवनिंग स्टार पैटर्न पूरा हुआ और फिर हम लोग यहाँ पे 100K के ऊपर हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग आएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडल है, इसकी रेंज के अंदर आ गए। तो फिर हम लोगों ने कहा था कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि हम लोग इसकी जो एंड रेंज है उसको वहाँ तक जो है वो हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल इस तरह की आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना हथौड़ी बनी हुई है। तो ये इसलिए होती है कि जब यहाँ से जो है ना सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल ले लेते हैं और यहाँ से वो प्राइस पुश कर देते हैं आप। लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर आप देखें कि जो हमारे पास 21 सिंपल मूविंग एवरेज है डेली, उसके ऊपर जो है पहले ये सपोर्ट थी, अब जो है रेजिस्टेंस बना ली है इसने। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देखेंगे कि ये से टकरा कर जो है नीचे आ रही है और इसके ऊपर वीक बन रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बेयर्स जो है, जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल के अंदर है मार्केट के, और यहाँ पे एक पूरी आउटसाइड बार कैंडल जो है वो डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो पॉसिबल है कि हम लोग जो है बिटकॉइन, जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ तक जो है बिटकॉइन पॉसिबल ही है कि हम लोग 88K तक जो है वो हम लोग एक और अनदर करेक्शन जो है वो हम लोग बिटकॉइन की देख सकते हैं। तो पहले जो थी, जो बिटकॉइन ऊपर इस वजह से जाता है क्योंकि M2 मनी सप्लाई जो है ना जब ऊपर जाती है, यानी कि जब फेडरल रिजर्व ज़्यादा पैसा छापता है और मार्केट में जब पैसा ज़्यादा होता है और एसेट्स कम होते हैं तो फिर एसेट्स की वैल्यू जो है ऊपर चली जाती है। पहले मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन थी और अब मार्केट जो है वो पॉलिसी ड्रिवन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जो मार्केट ओपन की थी, मार्केट की बेल बजाई थी उसने। तो इसका मतलब है ये इसने सिग्नल दिया था कि जो अब उसकी जो पॉलिसी है ट्रंप की, वो ये पॉलिसी है कि वो मार्केट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ लग रही है। एनीवेज अब हम थोड़ी सी जो है वो एक गुड न्यूज़ भी देखते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर वीकली के अंदर जाएँ तो यहाँ पर जब बिटकॉइन चला गया था अराउंड 71 के पास, तो यहाँ पर भी जो था वो अच्छा, ये सारे का सारा जो किया था ना, ये फेडरल रिजर्व का जेप हॉल जो है उसका है, क्योंकि ये जो है ना इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं और फ्लो ऑफ द मनी, लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इसने कहा था कि जो हम लोग जो है ना रेट कट्स आगे जो है ना मतलब नहीं देंगे और रेट कट्स। तो फिर जो था वो बिटकॉइन 50 के ऊपर आ गया था यहाँ पर 71 से, और अभी भी जो है उसने वो यही कहा है कि जो हम जो है वो आगे जाके जो हम रेट कट 4 रेट कट्स की बजाय हम लोग 2 रेट कट्स दे रहे हैं। यहाँ पर भी उसने झूठ बोला था, मतलब गलत बयानी की थी, या फिर समटाइम्स जस्ट डू इट, क्योंकि ट्रंप आते ही जो है वो जे पॉल को फायर कर देगा, क्योंकि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है। और मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगी और नया प्रेसिडेंट आ रहा है तो फिर मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए, जो न्यू आने वाले प्रेसिडेंट है उसके लिए एक अच्छी बात है। तो उसी तरह अगर एक न्यू प्रेसिडेंट आ रहा है और मार्केट गिर गया तो उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। एनीवेज यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दी है, जिस तरह पहले हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पर जो था फेड ने कहा था कि हम आगे रेट कट नहीं देंगे, तो हम लोग यहाँ पे नीचे जो थे वो आगे थे, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो था डेवलप किया एंड देन वी गो अप। तो अभी जो है वो हम लोग यहाँ पे दोबारा उसी सिचुएशन के अंदर हम लोग आ गए हैं। तो एनीवेज ईद को चल के देखते हैं ईद का क्या हाल है। और बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे, बहुत बुलिश न्यूज़ है। ईद वैसे तो पॉसिबिलिटी है ईद की अराउंड यहाँ तक आने की, 27-2800 तक के ऊपर आने की। लेकिन ये देखें कि ये बहुत बड़ा जो है वो एक कप एंड हैंडल बन रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पूरे का पूरा कप है और ये जैसे कि एक हैंडल है, और उसके अंदर फिर एक और जो है वो कप एंड हैंडल जो है यहाँ पर हमें डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो ये नेस्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है, जो कि ईद की जो प्रोबेबल प्राइस है वो अराउंड 18,000 बता रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये जो टेक्निकल टारगेट है ये एक ही साइकिल के अंदर पूरा हो, क्योंकि अगर ये देखें तो ये वाला टारगेट, ये जो टेक्निकल टारगेट शुरू हो रहा है ये अराउंड 21 के एंड से शुरू हो रहा है। तो 21 से लेकर 24 तक काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो इवेंचुअली आप कह सकते हैं कि 3-4 सालों के अंदर जो है वो जो एथेरियम है वो 18 से 20,000 रुपये का होगा, जो कि आपके पास अभी भी चांस होगा कि आप बेशक पूरा ना खरीदें, लेकिन अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर ये है कि जब नीचे आए तो दोबारा यू कैन अगेन बाय इट। एनीवेज तो अच्छा, ये हम लोगों ने ईथ का कप एंड हैंडल जो है वो देख लिया, और जब ईथ ब्रेकआउट करेगा तो फिर उसके साथ जो है ना आल्ट कॉइन जो है ना वो ब्रेकआउट करते हैं। तो हम देखते हैं अब टोटल 3 मार्केट कैप देख लेते हैं।
टोटल 3 जो होती है ना, ये है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड एथेरियम, यानी कि सिर्फ आर्ट कॉइन जो है ना, जिस तरह के सोलाना हो गया, डॉज कॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, तो ये वाले सारे के सारे कॉइन जो है ना, ये आर्ट कॉइन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर हमें थोड़ी सी और ज़्यादा डीपर करेक्शन अगर हमें देखने के अंदर अगर नज़र आई तो इट विल बी अराउंड 7%। हाँ, 7% तक और करेक्शन जो है वो हम लोगों को जो है वो देखने के अंदर आ सकती है। पॉसिबल है कि अगर बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता है तो ओल्ड कॉइन जो है ना वो और ब्लीड करेंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो है इस तरह कप एंड हैंडल बन रहा है यहाँ पर भी, ये वाला। तो इवेंचुअली जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन एकदम चीज़ कोई भी जो है ना वो ऊपर नहीं जाती, जो है ना वो सिर्फ नीचे आती है एकदम। तो एनीवेज दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। दूसरा आई थिंक कि हम लोगों ने M2 मनी सप्लाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पैसा है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा जो डिप आया पैसे के अंदर, लेकिन फिर इवेंचुअली हम लोग जो है ऊपर जा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। बिटकॉइन की जहाँ पर हम लोगों ने बात की है, तो बिटकॉइन जो है वो थोड़ी सी डीपर करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो 88K तक बिटकॉइन देखें, लेकिन 20 को जो है वो जनवरी 20 को जो जो ट्रंप है वो ऑफिस के अंदर आ रहा है, तो उसके बाद फिर अप ओनली ही होगा, मतलब कि ज़्यादा मार्केट जो है ना वो बुलिश होगी। पहले मेरा ये ख्याल था कि जो है ट्रंप के ऑफिस आने तक जो है ना वो हम लोग 120K को टच कर लेंगे, और फिर 120K को टच करने के बाद जो है वो जब वो आएगा ऑफिस के अंदर जनवरी 20 को, तो फिर जो है वो हमें मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे देखने में नज़र आएगी। लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है कि मार्केट पहले नीचे जा रही है, तो अब जनवरी 3 तक हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर यहाँ से जो है इवेंचुअली हम लोग 120K के ऊपर आएंगे, और फिर 120K से पॉसिबली हम लोग अगेन 100K 108K की जो हम लोग करेक्शन दोबारा देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दोबारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।